राधे राधे। नवरात्र चल रही हैं, आपके घर पर आपके आचार्य आपके पंडित जी दुर्गा सप्तशती का पारायण पाठ कर रहे होंगे और आपने पांडालों का जो आयोजन किया है या अपने घर पे भी आपने आचार्यों को बुलाया है तो वो दुर्गा सप्तशती का पारायण कर रहे होंगे। वास्तव में दुर्गा सप्तशती कितना पावरफुल ग्रंथ है, कितनी उसकी शक्ति है, कितने स्थानों पर वह लाभकारी है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, वो भी दुर्गा सप्तशती के माध्यम से। तो दुर्गा सप्तशती में जो है आपका अध्याय नंबर 12, वहाँ का पहला श्लोक है, दिव्यवाच को पहला मान लिया जाए तो दूसरा श्लोक है, एभिस्तवैस्य माम नित्यम स्तोष्यते या समाहिता तस्याहम सकलाम बाधाम नाशयिष्याम्य संशयम। जो इन स्तवों के द्वारा, किन स्तवों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आए गए स्तवों के द्वारा जो व्यक्ति नित्य निरंतर मेरा स्तवन करता है तो तस्य उस व्यक्ति की मैं संपूर्ण बाधाओं को, विघ्नों को समाप्त कर देती हूँ। दुर्गा सप्तशती में यह भगवती दुर्गा ने स्वयं लिखा है। और क्या फल मिलता है इसका, तो नतेषाम दुष्कृतम किंचित दुष्कृतोत्थान चापदः। जो व्यक्ति इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या करवाता है, पाठ करने का अगर आपके पास सामर्थ्य न हो तो दूसरा विकल्प यह है कि हम अपना पाठ ब्राह्मण के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से करवाते हैं, यही विधान। और बदले में उन आचार्य को जो भी उस कार्य की मेहनत है, जो भी उसकी दक्षिणा है, पुष्कल दक्षिणा है, वो उन्हें दी जाती है, बदले में उसका पुण्य उनसे लिया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने से नतेषाम दुष्कृतम किंचित, उनका कोई पाप नहीं बचता, अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। दुष्कृतोत्थान चापदः, पापों के कारण जो उत्पन्न होने वाली आपदाएं हैं वे आपदाएं भी समाप्त हो जाती हैं। शत्रुतो न भयम तस्यो दस्युतो वा न राजतः। जो व्यक्ति सप्तशती का पारायण नित्य निरंतर करवाता रहता है, शत्रुतो न भयम तस्य, शत्रुओं से उस व्यक्ति को भय नहीं रहता। दस्युतो न, दस्युओं यानी कि डाकुओं से उसको भय नहीं रहता। न शस्त्राल न तोयौ घात कदाचित संभविष्यति, न शस्त्र का, न अग्नि का, न जल का कदाचित संभविष्यति। दुर्गा सप्तशती का पारायण करने से उनका भय नहीं रहता, अर्थात वे भी दुर्गा सप्तशती का पारायण करने वाले व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं करते हैं। फिर आगे लिखा है कि यत्रे तत्पठ्यते सम्यक नित्यमायतने मम सदा तद्मोक्षामि सानिध्यम तत्र मे स्थितम्। जहाँ पर इस दुर्गा सप्तशती का पारायण होता है वहाँ पर सदा सर्वदा मेरा निवास रहता है। इसीलिए किसी भी दुर्गा पांडाल में ये व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पाठ ना होता हो, अर्थात प्रत्येक दुर्गा पांडाल में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही होता है और अवश्य होना भी चाहिए। अन्यथा देवी दुर्गा की प्रतिमा में जो दुर्गा का सामंजस्य है वो कैसे हो पाएगा। और क्या है, सर्वा बाधा विधन मुक्तो धनधान्य शतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विधन मुक्तः, इस दुर्गा सप्तशती का पारायण करने से व्यक्ति संपूर्ण बाधाओं से मुक्त हो जाता है। धनधान्य शतान्वितः, धन से और धान्य से और पुत्र पुत्रादि से समन्वित हो जाता है। आप कभी भी देखिए उन महात्माओं को जो नृत्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पारायण करते हैं, रोज पारायण करते हैं, भारत में से बहुत सारे लोग हैं जो रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन को देखिए, वो हजारों लाखों लोगों से बेहतर जीवन जी रहे हैं और वो उनके पास में धन भी है, धान्य भी है और पुत्र पौत्रादि इत्यादि भी उनके पास में संपूर्ण वस्तुएं हैं। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, व्यक्ति माता जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त करता है। रिपवः संशयम यान्ति, जो शत्रु हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं, या तो शत्रु बनते नहीं हैं, बनते हैं तो प्रभाव है देवी का कि उसके कारण नष्ट हो जाते हैं। कल्याणम चोपपद्यते, व्यक्ति का सर्वत्र कल्याण उत्पन्न होता है। देखिए एक छोटा सा पाठ और उसके कितने सारे लाभ हैं। नंदतेज कुलम पुंसाम, व्यक्ति के कुल में आनंद छा जाता है। और शांति कर्मणि दुष्स्वप्न दर्शने च, शांति कर्मणि सर्वत्र ता दुष्स्वप्न दर्शन, यह श्लोक है। शांति कर्म, अगर आप शांति चाहते हैं ग्रहों की, भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की, तो उसके लिए भी दुर्गा सप्तशती एक उपयुक्त कारक है। दुष्स्वप्न दर्शने, अगर किसी प्रकार का कोई दुष्स्वप्न का दर्शन हो तो उसके लिए भी यह सबसे अच्छा उपाय है। ग्रह पीड़ासु उग्रासु, अगर उग्र ग्रहों की पीड़ाएं हों, शनि बुध राहु केतु मंगल इत्यादि अगर आपको परेशान कर रहे हो तो उनकी शांति के लिए भी दुर्गा सप्तशती एक बहुत अच्छा उपाय है। उपसर्गा यान्ति ग्रह पीड़ाश दारुणाः, जो विविध प्रकार के विघ्न हैं वे विघ्न उत्पन्न अगर हो रहे हैं जीवन में तो दुर्गा सप्तशती का पारायण करवाना चाहिए या करना चाहिए। पारग्राही भूता नाम बाला नाम शांति कार्यक्रम, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, बच्चों को परेशानी हो रही है, वो उनको बार बार नजर लगने की समस्या है या पता नहीं क्यों वो चौंक रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो उसके लिए भी दुर्गा सप्तशती सबसे अच्छा उपाय है। भगवती का स्वयं का ये वाक्य है, संघात भेदे चंद्रनाम, अगर किन्हीं दो व्यक्तियों के बहुत बड़े संगठन को किसी प्रकार से तोड़ दिया गया है तो उसको जोड़ने के उपाय के रूप में भी दुर्गा सप्तशती एक सबसे अच्छा उपाय है। मैत्रीकरण उत्तम, दो व्यक्तियों में मित्रता नहीं हो पा रही है, अगर आप सप्तशती का पारायण करके उनसे प्रार्थना करेंगे भगवती से तो मैत्रीकरण उत्तम, उसके लिए भी अच्छा है। दुर्वृत्ता नाम अशेषा नाम, जितने भी दुर्वृत्त यानी कि
दुष्चरित्र हैं व्यक्ति के, उन सभी से अगर वह वास्तविकता में उन सब का पारायण प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी दुर्गा सप्तशती सबसे अच्छा एक उपाय है। भला हानिकरम परम, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सामर्थ्य, आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ सब लॉस में चली जा रही है तो दुर्गा सप्तशती एक सबसे अच्छा उपाय है। रक्षो भूत पिशाचानाम पठितात एव नाशनम, अगर राक्षस है, कोई भूत है, पिशाच है, जिन जन्नात इत्यादि है जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, तो उन सबसे मुक्ति कर पाने के लिए भी दुर्गा सप्तशती एक बहुत अच्छा उपाय है और इसके पाठ करने से ये लाभ मिलता है। प्रीतर में कृते सास्मिन सुकृत सुचरते श्रुते, भगवती ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि आप विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को करें या करवाएं, उन सबसे जो लाभ नहीं मिल पाता है वो सारा का सारा लाभ दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान से मिलता है या भगवती के चरित्र को सुनने से मिलता है। और इसका प्रभाव क्या है? दस्यो भरवा व्रतो शून्य गृहीतो वा शत्रु भी सिंह व्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्ति भी, अगर किसी व्यक्तियों को डाकुओं ने घेर लिया है या दुष्टों का उसके ऊपर पहरा पड़ गया है, शत्रु भी गृहीता, शत्रुओं ने किसी व्यक्ति को पकड़ रखा है, सिंह व्याघ्रानुयाता, सिंह और व्याघ्र ने उस व्यक्ति का अनुगमन करना प्रारंभ कर दिया है, राजा क्रुद्धेर चाज्ञप्तो वध्यो वंदगतोपिवा, को क्रोधित राजा ने अगर किसी व्यक्ति को बांधने का आदेश दे दिया, उसको बंदी भी बना लिया है, और व्यक्ति जो है समुद्र के बीच में फंस गया है, तूफान के बीच में फंस गया है, या किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति में फंस गया है, सर्वा बाधा सुघोरा सुवेदना अभ्यर्थितोपिवा, बड़ी से बड़ी भयंकर से भयंकर समस्या में फंस गया है व्यक्ति, तो भगवती कह रही है कि मम प्रभावात सिंगाद्या दुष्यव वैरिणस्तथा दूरात एवं पलायन्ते स्मृतश्चरितम मम, मेरे इस चरित्र का ये प्रभाव है कि वे सारी की सारी विपत्तियां व्यक्ति से दूर हो जाएंगी, हमेशा के लिए चली जाएंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों पर अक्सर नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पारायण, नवचंडी का पारायण कराते हैं, कुछ लोग सतचंडी कराते हैं, सहस्त्रचंडी कराते हैं, लक्षचंडी, खूटचंडी कराते हैं। तो एकमात्र दुर्गा सप्तशती का पारायण एक अकेले पंडित के द्वारा भी जो हो सकता है, उसमें आपको इतना लाभ मिल रहा है, उसमें आपको इतना फायदा है, तो आप सोचिए। और ये तो ये सारे के सारे लाभ कब मिलेंगे? अगर आप ये कह रहे हैं कि हम तो कराते हैं और हमें लाभ नहीं मिल रहा है, तो लाभ जब मिलेगा जब आप विधि विधान के साथ में कराएं, शुरू में सापोद्धार कराएं, अंत में सापोद्धार कराएं, कवचार गला कीलक का विधिवत पाठ हो इसमें, और वेदोक्त, तंत्रोक्त, रात्रि सूक्त इत्यादि का पाठ हो, दुर्गा अथर्व शीर्ष का पाठ हो, विधि विधान के साथ में हो, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे एक सामान्य पाठ में अगर कोई आचार्य दे और उस आचार्य को उस मेहनत के बदले में पर्याप्त दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया जाए। ये नहीं कि पंडित जी को आप बिठा दें 3 घंटे बेचारे को जबरदस्ती, तो पहले तो आप ये ढूंढें कि इसका अधिकारी कौन है। अधिकारी मिल गया, जानकार मिल गया, विधि विधान से करने वाला मिल गया, उसको उतने सुख से, उतने ऐश्वर्य से आपने करा करके उसको दक्षिणा इत्यादि देकर के संतुष्ट करके प्रसन्न कर दिया, तब फिर इस पाठ का जो आपको लाभ मिलता है वो अद्भुत होता है, अनुपम होता है, उसे संसार में आप तौल नहीं सकते हैं। तो ये था एक नवरात्र के माध्यम से जो दुर्गा सप्तशती का पाठ घर घर में हो रहा है। एक व्यक्ति ने पूछा था कि इससे लाभ क्या होता है, तो उनको प्रत्युत्तर देने के लिए ये वीडियो थी। मैं समझता हूँ कि ये समाज के लिए उपकारी होगी, लाभकारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।